एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे आप जिनके बारे में जानना चाहते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी तो सबके लिए मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज़ वही मैसेजेस आप लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स लेके स्टार्ट करते हैं। पहले रिलीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी पास्ट कुछ भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में कुछ ब्लॉक्स बन के है, या तो आप लोगों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हो, या तो पास्ट में अगर कुछ इश्यूज रहा था तो वो सारी चीज़ों को वो भुलाना चाहता है और उसको पास्ट फॉरवर्ड करके वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि इसमें कुछ न्यू बिगिनिंग हो जिसमें गिव एंड टेक हो। मतलब शायद एक टाइम पे आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाया है या तो बहुत ज़्यादा गिव इन करा है, लेकिन उन्होंने शायद उस एक ही लेवल पे कभी वो गिव इन नहीं कर पाए हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी चीज़ें दोनों तरफ से सेम तरीके से रेसिप्रोकेट हो। जितना आप इसमें एफर्ट डालोगे वो भी चाहता है कि वो भी इस कनेक्शन में उतना ही एफर्ट डाले। जो भी पहले जितना आप लोगों में अनबन था, या तो बातें नहीं होती थी या उतना ज़्यादा क्लियरली बातें नहीं होता था, इस कनेक्शन को लेके मे बी उतना क्लियर कुछ डिसीशंस नहीं लिए जा रहे थे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था यहाँ पे, इनडिसीशन बहुत ज़्यादा था, या तो एक इंसान बहुत अनएक्सप्रेसिव थे। मतलब शायद वो इसमें एकदम एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत कोल्ड बिहेवियर था उनके तरफ से, और मे बी इमोशनली बहुत अनअवेलेबल थे। तो ये सब चीज़ें वो चाहता है कि इन सब सारी चीज़ों को वो भुला के वो इसको चेंज करके नया ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है इस कनेक्शन में, जहाँ पे मतलब एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स दोनों तरफ से सेम हो। तो ये मुझे मेन क्लियरली ऐसे लग रहा है कि मे बी अगर रिलीज कार्ड आया है तो ये भी हो सकता है कि मे बी कोई अब इमोशनल बैगेज था उस पास्ट रिलेशनशिप को लेके या पास्ट कनेक्शन को लेके, तो वो उन सारे चीज़ों को वो अभी अपने आप को और सप्रेस करने नहीं दे रहा है। वो चाहता है कि अभी एक नया थॉट्स हो, नया तरीके से शुरू करना चाहिए। जो हो चुका है, बीत चुका है, उसको अपने आप को सप्रेस डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो अपने आप को आपके लिए अवेलेबल करना चाह रहा है इमोशनली, एंड इस कनेक्शन में अभी गिव इन करने का वो सोच रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और कार्ड्स देख लेते हैं। Knight of Wands, द लवर्स। वाओ, मतलब ये तो बहुत, मतलब ये तो पूरा एनर्जी ऐसे ही आ रहा है कि अभी वो जो चाहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप वो चाहता है कि बहुत फास्ट आए। मतलब कुछ एक इमीडिएट इस कनेक्शन में कुछ जल्दी से चेंज आए। मतलब वो आपकी तरफ रश करके आना चाहता है। मतलब जो भी चीज़ें थी जो उसको रोक रहा था, अभी उसको लग रहा है कि अभी टाइम नहीं है कि उन चीज़ों को
और उसके ऊपर हावी होने दे और उसको रोके। वो चाहता है कि जल्दी से आए, बिकॉज उसको ये फील होता है कि उसका आपका एक अलग कनेक्शन है, अलग लेवल का कनेक्शन है। जितना स्ट्रॉन्ग उसके तरफ से है, आपके तरफ से भी सेम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, था और हमेशा रहेगा। उसको ये फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। तो ये जो भी परेशानियां, जो भी ब्लॉक्स थे, वो चाहता है कि सबको दूर रख के वो आपकी तरफ आ जाए। मे बी किसी किसी लोग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एंड वो चाहता है कि आपके तरफ वो ट्रैवल करे। लेकिन उसको ये पता है कि ये जो बॉन्ड है और ये जो कनेक्शन है आपके साथ, वो बहुत ट्रू है, डीप है, सबसे अलग है, एंड एज इफ गॉड इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड उसको लगता है कि किसी भी तरह से आप और वो एक मेंट टू बी हो, दोनों एज इफ डिस्टाइन हो। ठीक है, उसको ये अंदर से फील होता है कि आप उसके लिए परफेक्ट हो, एंड वो आपको, आपका हाथ छोड़ना नहीं चाहते, आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। एंड वो ये रियलाइजेशन जब उसको आई, वो इसके बारे में सोचा, बहुत सोचा, एंड उसको लगा जो चीज़ें रोक रही है उसको, और उसको वो चीज़ें को और वो ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं चाहता। एंड वो चाहता है कि सब कुछ तोड़ के जस्ट वो इसमें जस्ट अपना पूरा होल हार्टेडली इस कनेक्शन में भी गिव इन करे। तो ये मेन एनर्जी है आपके पर्सन का आपके लिए। एंड चलिए कुछ मैसेजेस कार्ड्स देख लेते हैं। आपका पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है। ये वाला मैसेजेस मैं ले लूँगी। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप उनके लाइफ में आए हो। ये एक मैसेजेस हम लोगों को मिली है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आपके बारे में हर टाइम सोचता रहता है। उनको जब ये अंदर से फील आया कि अभी उसको कनेक्शन में गिव इन करना है और उसको इसमें एफर्ट लगाना है, तो वो अपने आप को अभी और अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। उसको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ वो भाग के आए एंड सब कुछ ठीक कर दे। एंड वो आपके बारे में हर टाइम सोचता है। ये वो कहना चाहता है या चाहती है। और मैसेजेस, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, देयर वाज नो अदर वे। मे बी कुछ इश्यूज थे जहाँ पे इंटेंशनली वो शायद आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, बट शायद उस टाइम पे उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था उनके लिए। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आप थोड़ा दूर चले गए उनसे, लेकिन अब वो सारा चीज़ें वो रेक्टिफाई करना चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए एंड आप दोनों एक नया रिन्यूड कनेक्शन होता है, नया तरीके से अपना कनेक्शन स्टार्ट करें। आप सो मच टू से टू यू। इसको बहुत कुछ बोलना है आपको। बहुत स्वीट मैसेज है ये कि वो को बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था, जो भी था, किस चीज़ के लिए वो रुका हुआ था, आपको वो सारा चीज़ें अभी बताना चाहता है। तो वो चाहता है कि आप मैसेज करो, कॉल करो, दोनों में बातचीत हो, आपके पास आए, आप मिले। तो ये सारा चीज़ें वो चाहता है। एंड आई कांट टेल हाउ मच आई मिस यू। ये उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहुत उसको एक हार्ट ब्रेक टाइप का दे रहा है कि आपको वो मिस कर रहा है एंड आपको बता भी नहीं पा रहा है कि आपको कितना मिस कर रहा है। तो ये उसको उनके तरफ से
ये मैसेज है। और एक मैसेज देख लेते हैं। आपको मिस करता है, हमेशा आपके बारे में सोचता है, वो खुश है कि आप हो उसके लाइफ में। एंड और जस्ट एक और मैसेजेस हम ले लेंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ अगर हुआ है तो वो चाहता है कि आप उनको फॉरगिव कर दो। आप जो भी पास्ट में हुआ था, आप उनके लिए वो सॉरी फील करते हैं एंड आप चाहते हैं कि जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में वो भी ठीक हो जाए। आप उनको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो एंड आप दोनों में कनेक्शन फिर से नए तरीके से बन जाए, फिर से आप दोनों एक साथ हो जाओ। एंड दिस टाइम ही विल बी फुल्ली श्योर कि आप उसको इस कनेक्शन में एफर्ट देना है एंड इसको लास्ट तक ले जाना है, बिकॉज आप भी उनके लिए परफेक्ट हो एंड आप उनके लिए मेंट भी हो। तो ये थे रीडिंग आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एवरीवन।